अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चे, आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास है एक्सरे स्टडीज़ ऑफ बेंजीन। एक्सरे स्टडी जब बेंजीन की गई तो उससे हमें जो है वो पता चला कि जो बेंजीन है उसका स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह का होता है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, इट्स मीन कि उसकी जो साइड्स हैं वो टोटल कितनी हैं, 6 साइड्स हैं। एक्सरे स्टडीज़ किया गया बेंजीन को तो उससे पता चला कि बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या है, हेक्सागोनल है और उसकी साइड्स कितनी होती हैं, 6 साइड्स होती हैं। और इसमें मतलब किस तरह से 6 साइड्स होती हैं, देखें यूं करके, ठीक है। 6 क्या हैं, साइड्स हैं। जितने भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हैं वो सारे के सारे एक ही प्लेन में हैं। देखिए ये कार्बन है, सपोज करें, क्योंकि हमने कहते हैं कि हर कॉर्नर जो है वो किसको शो कर रहा होता है, कार्बन को शो कर रहा होता है। तो जितने भी कार्बन है उनके साथ क्या लगी हुई है, हाइड्रोजन भी लगी हुई है। तो कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है वो सारे के सारे क्या हैं, एक ही प्लेन में हैं। मतलब इसका स्ट्रक्चर क्या है, कोप्लेनर है। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी कार्बन हाइड्रोजन जो हमारे पास बॉन्ड हैं वो क्या हैं, सेम प्लेन में हैं। उसके बाद जब एक्सरे एनालिसिस किया गया तो देखा गया कि जितने भी बॉन्ड एंगल्स हैं, मतलब ये वाला कार्बन हाइड्रोजन कार्बन, मतलब कार्बन कार्बन कार्बन, इनके जितने भी मतलब जो बॉन्ड एंगल्स हैं वो हमारे पास अगर देखें हम तो वो किसके इक्वल होते हैं, 120 डिग्री के इक्वल होते हैं। उसके बाद जो है वो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ देखी गई। तो जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है वो किसके इक्वल होती है, 1.397 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम जो है वो एक यूनिट है किसका, बॉन्ड लेंथ का, ठीक है। कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ 1.397 और कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ जो है वो हमारे पास कितनी होती है, 1.09 एंगस्ट्रॉम। ये एक्सरे स्टडी जब बेंजीन को किया गया तो उससे ये हमें इंफॉर्मेशंस जो हैं वो मिली कि बेंजीन सबसे पहले क्या है, हेक्सागोनल है। इट्स मीन इसकी साइड्स कितनी हैं, 6 साइड्स हैं। कार्बन टू हाइड्रोजन जो बॉन्ड हैं वो सारे के सारे क्या हैं, एक ही प्लेन में हैं। बॉन्ड एंगल जो है इनका वो कितना, 120 डिग्री के इक्वल है। कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी होती है, 1.397 एंगस्ट्रॉम और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ जो है वो कितनी है, 1.09 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट हमारे पास है ऑब्जेक्शन टू कैक्यूल स्ट्रक्चर। जो हमने कैक्यूल के स्ट्रक्चर्स पढ़े डिफरेंट, उसमें क्या क्या जो है वो इतराज़ किए गए, क्या ऑब्जेक्शंस जो है वो लाए गए। तो बच्चे हम बेंजीन का जब स्ट्रक्चर देखते हैं तो हम क्या कहते हैं कि इसमें 3 अल्टरनेट सिंगल और क्या होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं। तो 3 अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड क्या शो करते हैं कि ये क्या है, हाईली अनसैचुरेटेड है। लेकिन जो कैक्यूल है उसने ये बताया कि जो बेंजीन है उसका स्ट्रक्चर जो है वो सैचुरेटेड है। अगर ये अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड की वजह से हाईली अनसैचुरेटेड है तो इसका जो करैक्टर है वो सैचुरेटेड क्यों है, एक पहला जो है वो ये पॉइंट था। सेकंड जो है वो ये बात की गई कि बेंजीन जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है मोस्टली। अगर ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है तो फिर इसको ऑल द रिएक्शन जो है वो सब्स्टिट्यूशन ही होने चाहिए, लेकिन ये कभी कभार क्या करती है, एडिशन रिएक्शन भी शो करना शुरू कर देती है। मतलब रिलक्टेंटली एडिशन रिएक्शन शो करती है, यानी कभी कभार जो है वो क्या करती है, एडिशन रिएक्शन भी देना शुरू कर देती है। मोस्टली जो है इसके रिएक्शन क्या है, सब्स्टिट्यूशन है, लेकिन कभी कभार जो है वो क्या है, एडिशन रिएक्शन भी होते हैं। थर्ड पॉइंट हमारे पास है कि बेंजीन जो है वो मोस्ट स्टेबल कंपाउंड है, किसकी वजह से, ड्यू टू अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड। ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम जो है वो नेक्स्ट मॉडर्न थेरीज़ पढ़ते हैं अबाउट इट्स स्ट्रक्चर, तो उसमें हम जो है वो डिस्कस करेंगे और उससे हमें जो है वो आइडिया होगा कि इस पे जो ऑब्जेक्शंस किए गए वो ठीक भी थे या नहीं थे।
नेक्स्ट हमने जो पढ़ना है वो हमारे पास है एटॉमिक ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक ऑर्बिटल स्ट्रक्चर में हम बात करेंगे कि हमने कहा कि बेंजीन जो है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, इट्स मीन इसकी जो है वो 6 साइड्स हैं। तो हम इसके बेंजीन के हेक्सागोनल स्ट्रक्चर को जो है वो कन्वीनियंटली एक्सप्लेन करेंगे, यानी हम जो है वो डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे किस बेस पे, हाइब्रिडाइजेशन की बेस पे। यानी बेंजीन का जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है उसको किस बेस पे एक्सप्लेन किया जा रहा है, हाइब्रिडाइजेशन की बेस पे एक्सप्लेन करेंगे। तो हम इसके अकॉर्डिंग, हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग जो है वो कहते हैं कि बेंजीन में जितने भी कार्बन हैं वो सारे के सारे क्या हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। बच्चे आपने को पता है कार्बन की जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हो तो आपके पास क्या आता है, 1s2 है, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p में हमारे पास x में 1 होता है, y में भी हमारे पास क्या होता है, 1 होता है, और z जो है वो शुरू में हमारे पास ग्राउंड स्टेट में एम्प्टी रहता है। लेकिन जब हम एक्साइटेड स्टेट में इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो 2s में भी 1 इलेक्ट्रॉन, 2p, x में भी 1 इलेक्ट्रॉन, y में भी हमारे पास क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन, और z में भी क्या होता है हमारे पास, 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जब हम हाइब्रिडाइजेशन की बेस पे बेंजीन को पढ़ेंगे तो उसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो हमारे पास होती है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है बेंजीन तो इसका जो pz ऑर्बिटल है वो क्या रहता है, ओवरलैप नहीं करता है, यानी वो ओवरलैपिंग में हिस्सा नहीं लेता, वो क्या रहता है, पैरेलल। यानी बेंजीन में हम कहेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन जो है वो कौन सी है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जब हाइब्रिड ऑर्बिटल को देखा गया तो जितने भी कार्बन हैं वो सारे के सारे जो है वो 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहे होते हैं। 3 सिग्मा बॉन्ड जो है वो किस तरह से बनाते हैं, देखें, हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, ये कार्बन है, फिर ये कार्बन 1 2 3 4 5 6, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन लगी होती है, यहाँ भी हाइड्रोजन, हर कार्बन के साथ क्या होती है, एक एक हाइड्रोजन होती है। तो अगर हम देखते हैं तो ये वाली जो कार्बन है इसने 3 सिग्मा बॉन्ड कैसे बनाए हैं, एक बॉन्ड इसका इस कार्बन के साथ है, एक बॉन्ड इसका इस कार्बन के साथ है, और एक बॉन्ड इसका ये हाइड्रोजन के साथ भी है। तो यानी जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हमारे पास बेंजीन रिंग है उसमें टोटल जो सिग्मा बॉन्ड हैं वो हमारे पास कितने होते हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं। हर कार्बन जो है वो कितने बॉन्ड बनाती है, 3 सिग्मा बॉन्ड बनाती है, यानी ईच कार्बन जो है वो क्या है, 3 सिग्मा बॉन्ड बना रही होती है। बच्चे किस तरह से बना रही होती है, मैंने दोबारा आपको बता देती हूँ। ये कार्बन है, इसको देखें, एक बॉन्ड इधर भी है, एक इधर भी है, और एक इधर भी है, मतलब इसके तीनों बॉन्ड क्या हैं, सिंगल हैं, तो 3 क्या हैं, सिग्मा बॉन्ड्स बने हैं इसमें, ठीक है। 3 क्या है इसमें, सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं। 3 सिग्मा बॉन्ड किस तरह से हैं, 2 देखें अपनी एडजेसेंट कार्बन एटम के साथ हैं, एक इस कार्बन के साथ, एक इस कार्बन के साथ, और एक किसके साथ है, हाइड्रोजन के साथ जो है वो बना हुआ है। और हमारे पास जो pz अनहाइब्रिडाइज्ड रह जाता है, pz ऑर्बिटल जो हमारे पास अनहाइब्रिडाइज्ड रह जाता है वो इस कार्बन के क्या आ जाएगा, पैरेलल आ जाएगा। किस तरह से पैरेलल आता है, देखें बच्चे, एक pz, हर कार्बन का एक एक pz है। तो सपोज करें ये पहली कार्बन का pz मैंने ड्रा किया, ये क्या आ गया है, पैरेलल। अब दूसरी कार्बन का pz यूँ आ गया, ठीक है। अब तीसरी कार्बन का pz, उसके बाद यहाँ पे 4th कार्बन का pz, 5th कार्बन का pz, और ये वाला 6th कार्बन का pz, यानी हम इनको यूँ जो है वो एक दूसरे के साथ अटैच कर लेते हैं। ये देखें, ठीक है, ये आपके पास क्या बनता है, जितने भी pz ऑर्बिटल हैं वो हमारे पास क्या आ जाते हैं, यहाँ पे पैरेलल आ जाते हैं, और सब जो है वो क्या हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, और सारे के सारे ही क्या हैं, एक प्लेन में होते हैं, और इनके दरमियान जो एंगल होता है वो कितना होता है, 120 डिग्री का, जो ये शो करता है कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, रेगुलर और हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, ठीक है।
अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड pz ऑर्बिटल है ये आपस में क्या कर रहे होते हैं, ओवरलैप कर रहे होते हैं। जब ये आपस में एक दूसरे के साथ ओवरलैप इस तरह से करेंगे तो देखें ये क्या बना रहे हैं, एक दूसरे के इर्द गिर्द एक कंटिन्यूस शीट बना रहे हैं। ठीक है, किस तरह से हम यूँ कह लेते हैं कि ऊपर भी एक कंटिन्यूस शीट बन जाती है इलेक्ट्रॉन्स की, और यहाँ पे नीचे भी एक कंटिन्यूस शीट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन जाता है। यानी जो इसके पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं, इसके इर्द गिर्द जो है वो रिवॉल्व करते रहते हैं और क्या बनाते हैं, एक कंटिन्यूस शीट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना देते हैं। ठीक है, ये क्या बन जाती है, एक कंटिन्यूस शीट बन जाती है इसके इर्द गिर्द, जिससे हमें पता चलता है कि हमारे पास क्या है, जो ओवरलैपिंग हो रही है वो उससे जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो बहुत ज़्यादा क्या हो गया है, गहरा होता जा रहा है। तो जो pz ऑर्बिटल है वो जब एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं तो वो डिफ्यूज्ड या डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाते हैं। डिफ्यूज्ड का मतलब क्या है या डीलोकलाइज्ड का मतलब क्या है कि वो अपनी ही पोजीशन के इर्द गिर्द क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं इसके इलेक्ट्रॉन इधर, यहाँ इसके इधर, इस तरह से ये एक दूसरे के गिर्द क्या करते रहते हैं, डिफ्यूज्ड ही करते रहते हैं। और हर कार्बन कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड हैं वो क्या होते हैं, सिग्मा बॉन्ड होते हैं। इट्स मीन हम कह सकते हैं कि यहाँ पे पूरी रिंग में कितने सिग्मा बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के सिग्मा बॉन्ड जो हैं वो कितने, यहाँ पे कितने हैं, 6 हैं। कार्बन कार्बन के सिग्मा बॉन्ड टोटल कितने हैं, 6 सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे हैं। ये था हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट। नेक्स्ट हम जो है वो स्टेबिलिटी पढ़ेंगे। अभी तक के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।